हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मैं आपके बीच लेकर के आता हूँ डेली करंट अफेयर्स। मेरे पास 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस पे पढ़ा चुका हूँ। तो डेली जो मेरा सेशन आता है वो 10-10 मिनट के टोटल 5 सेशन, यानी कि बात करें तो टोटल 50 करंट अफेयर्स मैं डेली डिस्कशन कराता हूँ इस पर। तो चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10 बाय रवि प्रताप कर्ण। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। देखिए, अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये। आप हमसे किसी भी कैटेगरी के लिए जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो चैनल का नाम याद रखिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। अगर हम 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फी है 6000 और 2 सालों के लिए 7200। लेकिन आप जैसे ही मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे RPK10, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पर 1 साल के लिए फी थी 6000, वहाँ लाएंगे 5400, और जहाँ पर 2 सालों के लिए फी थी 7200, वहाँ लाएंगे 6480 रुपये। तो याद रखिएगा, मेरा ये रेफरल कोड RPK10, जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन में क्या फ़ायदा होता है कि आप चारों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, घर बैठे कोविड-19 के समय। फ़ायदा उठाइए इसका डिजिटल लर्निंग अनअकैडमी के साथ। तो मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। आते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ वन क्वालिटी NJ क्यूलिनरी कप 2020, यानी कि 2020 का गुणवत्ता NJ पाक कप किसने जीता? पहला ऑप्शन है M अजीत कुमार, दूसरा है अंशुमन शर्मा, तीसरा है अजय भूषण पांडे, चौथा है अंगद सिंह राणा और पांचवा अजय कुमार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अंगद सिंह राणा। 2020 की गुणवत्ता NJ पाक कप किसने जीता अभी? तो अंगद सिंह राणा। क्रिकेट लीजेंड एंड चेन्नई सुपर किंग के कोच स्टीवन फ्लेमिंग सेफ अंगद सिंह राणा न्यूजीलैंड के पहले वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता के विजेता के रूप में भारत में आज आयोजित कल्लेटी NJ कुलिनरी कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है सीजोथैरेक्स सीचू यूरुमेंसिस, सीजोथैरेक्स सीचू यूरुमेंसिस, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ए न्यू स्पीसीज ऑफ फिश नेम्ड एज सीजोथोरैक्स, याद रखिएगा, सीजोथोरैक्स सीचू यूरिमेंसिस, सीजोथोरैक्स सीचू यूरिमेंसिस नाम की एक मछली खोजी गई। किस राज्य में? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा तमिलनाडु और पांचवा केरला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। मछली की प्रजाति को सीजोथोरैक्स सीचू यूरुमेंसिस नाम दिया गया। इस मछली की प्रजाति का नाम उन नदियों के नाम से जुड़ा है जहां यह पाई गई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल कहाँ है उसकी? ईटानगर। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? तो इसके BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर भारत का रैंक क्या है? 23वां, 33वां, 43वां, 67वां या 73वां? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 43। यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर भारत कितने स्थान पे है? 43वें स्थान पे है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जापान। वहां पर क्या था कि भारत कितने स्थान पे था? 43। यहाँ पर है कि शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? जापान या चाइना या USA, सिंगापुर या रशिया? इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर। यानी सिंगापुर ने 63वीं राष्ट्र सूची में शीर्ष स्थान को
सफलतापूर्वक बरकरार रखा? डेनमार्क दूसरे स्थान पर आ गया, जबकि यह पिछले साल 8वें स्थान पर था। स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान मिला, जबकि नीदरलैंड को चौथा स्थान बरकरार रखा। यानी कि सबसे शीर्ष स्थान पे कौन है? तो सिंगापुर। किसमें? तो क्वेश्चन क्या था? IMD यानी कि कहने का इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में भारत का स्थान 43वां है। और सबसे पहला किसका? तो सिंगापुर। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, जो पिछले साल 8वें पर था। स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान मिला, जबकि नीदरलैंड चौथा स्थान पर बरकरार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में दुनिया के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता में भारत का रैंक क्या है? 2019 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में दुनिया के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता में भारत का रैंक क्या है? पहला, 5वां, 7वां, 9वां या 13वां? इसका आंसर क्या होगा? 9th। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के व्यापार निकाय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2019 में विदेशी निवेश में 51 बिलियन अमेरिकन डॉलर प्राप्त हुए। 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाले दुनिया के 9वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता हैं। यानी कहने का मीनिंग कि संयुक्त राष्ट्र के व्यापार निकाय के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2019 में विदेशी निवेश में 51 बिलियन अमेरिकन डॉलर प्राप्त हुए, जो 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाली दुनिया के 9वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। वो किस राज्य में लोक गायक थे? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा उत्तराखंड और पांचवा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह का निधन हो गया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का हाल में निधन हो गया। उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोडी गांव में हुआ। उत्तराखंड जिसका समर कैपिटल है गैरसैंण और विंटर कैपिटल कहाँ है? तो देहरादून। चीफ मिनिस्टर कौन? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। फिर से हम लोग एक बार सेशन को देख लेते हैं कि क्या क्या था आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कि 2020 की गुणवत्ता एनजे पाक कप किसने जीता? तो इसका आंसर क्या होगा? तो अंगद सिंह राणा। 2020 की गुणवत्ता एनजे पाक कप किसने जीता? अंगद सिंह राणा। दूसरा था कि मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई, जिसे हम लोग सीजोथोरैक्स सिचुयुरुमेंसिस कहते हैं। यह किस राज्य में मछली खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक पर भारत का रैंक क्या है? तो 43वां। पहला स्थान जो है वो किसका है? तो सिंगापुर का है। ठीक, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान मिला है और चौथे स्थान पे कौन है? नीदरलैंड। ठीक, तो भारत को कितना नंबर का स्थान मिला है? 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में दुनिया के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता में भारत का रैंक क्या है? तो 9वां है। FDI इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दुनिया के 9 सबसे बड़े प्राप्तकर्ता हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के व्यापार निकाय के रिपोर्ट के अनुसार है ये। इंडिया रिसीव्ड $51 बिलियन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन 2019 एंड वाज द वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ foreign direct investment in 2019 according to a report by UN's trade body। नेक्स्ट है कि हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। वो किस राज्य के लोक गायक हैं? तो उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। उनका जन्म 1942 के अल्मोड़ा के मनीला दंडोडी गांव में हुआ था। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा सेशन पसंद आया तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, करंट अफेयर्स इन 10 चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे इस कोड को यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमसे टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं। GA बाय रवि प्रताप कर्ण, याद रखिएगा मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, तो GA बाय रवि प्रताप कर्ण। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।